अस्सलामुअलैकुम। इस महंगाई में सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू से आप ये मज़ेदार से और क्रिस्पी पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो आप रमज़ान में भी इस मज़ेदार से और क्रिस्पी आलू के पकौड़ों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने आलू ले लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अगर आपने पकोड़े ज़्यादा बनाने हैं तो आप आलू की क्वांटिटी को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आलू के छिलके को अब हम रिमूव कर लेंगे। मैं कटर की हेल्प से अब आलू के छिलके को रिमूव कर लूँगी। आप नाइफ़ की हेल्प से भी आलू के छिलके को रिमूव कर सकते हैं। आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, तो आप इस महंगाई में सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू से मज़ेदार से और क्रिस्पी पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो आप रमज़ान में इस मज़ेदार से आलू के पकोड़े को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में और क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। आलू के छिलके को मैंने पहले अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। अब मैं इसे गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लूँगी। अगर आप लोगों के घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये पकोड़े जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी को आप फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। सारे आलू को मैं इसी तरह से गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लूँगी। बारीक ही आपने आलू को गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लेना है। एक अब हम आलू का स्लाइस लेंगे, लंबा लंबा इसे बारीक स्लाइसेस में अब मैं कट कर लूँगी। बहुत इजीली जो है ये कट हो जाते हैं। इसी तरह से अब हम सब आलू को कट कर लेंगे। इस तरह से अब मैं सब आलू को अच्छी तरह से कट कर लूँगी। 3 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इन्हें मैंने अच्छी तरह से इसी तरह से बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। कट करना इन्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली ये नाइफ़ की हेल्प से इस तरह कट हो जाते हैं। बाउल में अब मैं इन्हें ऐड कर दूंगी। बहुत कम चीज़ें इसमें जाती हैं और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी आलू के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप मैं अब इसमें बेसन ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी। मैं इसमें हरी मिर्चें नहीं ऐड कर रही। अगर आपने हरी मिर्च ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 टीस्पून अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आपने ये मिक्सचर बनाना है उसके बाद आपने पकोड़ों को फ़ौरन फ्राई करना है, वरना ये पानी छोड़ जाएंगे।
जिससे पकोड़े जो हैं वो टूट जाएंगे। पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ऑयल जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा उसके बाद ही आपने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तभी हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। नीचे वाली साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। दोनों साइड से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। 8 से 9 मिनट में ये पकोड़े बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें ऑयल में से निकाल लूँगी। इसी तरह से अब हम सब पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। मैंने आपके साथ इमली और आलू बुखारे की चटनी की भी रेसिपी शेयर की है। आप उसके साथ भी इन पकोड़ों को सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सबको फ्राई कर लिया था। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे टमाटो केचप या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के लगते हैं। इस महंगाई में सिर्फ़ और सिर्फ आलू से आप ये मज़ेदार से पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में भी इस मज़ेदार से पकोड़ों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।